हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब चलेगा नाटक का MCQ सीरीज़, जिसको मैंने शॉर्ट समरी के साथ बताया है आपको, जिसमें हम लोग पहला नाटक कर रहे थे डाह नाटक, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख ले, उसमें मैंने शॉर्ट समरी और 100 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसे 2 पार्ट में करना पड़ा। तो अब हम लोग करने वाले हैं उसके आगे का प्रश्न। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं जो कि है हमारा 101वां प्रश्न। विराट विवेक से बदला लिए खातिर कौन सा डहर अपनावल? विराट ने विवेक से बदला लेने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, है ना। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट समरी में बताया था कि उसने क्या किया, तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। शेखर के विवेक कर विरोधे बहकावल, शेखर को विवेक के विरोध में बहकाया। विवेक और शेखर कर एकता के तोड़े, मतलब विवेक और शेखर के एकता को तोड़ा। शेखर के विवेक के मारे भेव बतवर, मतलब शेखर को विवेक को मारने के लिए भी भड़काया। तो ये सब किया था विराट विवेक से बदला लेने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विवेक के घरे के चोरी करावे है, विवेक के घर में कौन चोरी करता है? ठीक है, तो विवेक के घर में कौन चोरी करवाते हैं? तो सेठ जो रेवती प्रसाद हैं वो विवेक के घर में चोरी करवा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विवेक घारे चोर कते टका चोरी करल, विवेक के घर में चोर कितने पैसे चोरी करते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था कि 4000 रुपये वो जमा करके रखा था और 500 रुपये उसको एडवांस मिलता है। तो उसके घर में टोटल पैसा था 4500। तो जितना पैसा था वो चोरी हो गया, मतलब 4500 रुपया उसका चोरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। हमार सब करल धरल पर पानी फेराई गेल, मेरे सब किए कराए पे पानी फेर गया। एकर माने की होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? पहला, मेरा सब किया बेहुआ बेकार हो गया। दूसरा, खेत में पानी का भर जाना। तीसरा, मेरा सब कर्म बेकार है। तो यहाँ पे हमारा सब करल धरल पर पानी फेरल का मतलब होता है मेरा सब किया हुआ बेकार हो गया। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोल रहा है मुद्दई मने क्या होता है? मुद्दई का मतलब क्या होता है? तो मुद्दई का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कौन गलत है, मतलब इतने जो कथन लिखा है उसमें कौन सा गलत है? पहला, सेठ जी विवेक घर चोरी करेला, सही बात है। सेठ मशीन किने 5000 टका दिला, जब चोरी करवा लिए 4500, फिर उसको 5000 रुपये उधार दिए। ठीक है, सही है। विवेक मशीन ना किने पाले, विवेक मशीन नहीं खरीद पाया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विवेक ने मशीन खरीद लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला प्रश्न है विवेक कारखाने कई बजे ले काम करे है, मतलब विवेक जो है वो कारखाना में कितने बजे से कितने बजे तक काम करता है? 8 से 5 बजे तक काम करता है, 8 से 4 काम करता है, 9 से 5 काम करता है, या 7 से 5 काम करता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 से 5 बजे तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डाह नाटके कौन देशेक किसानेक जिक्र भेल रहे, डाह नाटक में कौन से देश के किसानों का जिक्र मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि डाह नाटक में कौन से देश के किसान का बात किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। मैनेजर ध्रुव सिंह विराट के कते तनख्वाह दिल के, विराट सिंह जो है कितना पैसा विराट को दिया? सॉरी, मैनेजर ध्रुव सिंह जो है वो विराट को कितना तनख्वाह दिया? तो 117 रुपया, काट कूट के उसको सिर्फ और सिर्फ 117 रुपये मिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विराट पहली बार कई टका एडवांस
ले चुकल हले, मतलब विराट जो है वो पहली बार कितना रुपया एडवांस ले चुका था। तो पहली बार में वो लिया था 25 रुपये एडवांस, ठीक है, और दूसरी बार में कितना लिया था 40 रुपये एडवांस। तो टोटल उसका एडवांस कितना हो गया 65 रुपये, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको, ये सब छोटा छोटा चीज़ ही पूछा जाएगा। तो विराट पहली बार कितना टका एडवांस लिया था 25 टका, बाद में कितना लिया 40 टका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। विराट कौन सुपरवाइजर के भीतर काम कर रहे? विराट जो है वो कौन से सुपरवाइजर के अंदर काम करता था? यहाँ पे ऑप्शन है विवेक, जग्गा, शेखर या ध्रुव सिंह। तो अब सुपरवाइजर कौन था? विवेक था, विवेक के अंदर काम करता था विराट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेठ रेवती प्रसाद विराट के केकर भीतर काम करेले कहले? जो सेठ रेवती प्रसाद है वो विराट को किसके अंदर में काम करने के लिए बोलता है? सॉरी, 112वां प्रश्न जो पूछ रहा था कि विराट कौन सुपरवाइजर के भीतर काम कर रहा है, मतलब पहले वो कौन से सुपरवाइजर के भीतर काम करता था विराट? पहले तो जग्गा के भीतर काम करता था, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि सेठ रेवती प्रसाद अब विराट को किसके अंडर में काम करने के लिए बोला? तो पहले वो करता था जग्गा के अंडर में काम, लेकिन अब उसको बोला गया कि वो विवेक के अंडर में काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विराट कारखाने कौन काम करे हला? मतलब विराट जो है वो कारखाना में कौन सा काम करता था? होल्डिंग करता था, मजदूरा था या राजमिस्त्री था? तो विराट जो है वो क्या करता था? वेल्डिंग करता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न है विराट के बेटा का नाम की हके? विराट के बेटा का नाम क्या था? तो विराट के बेटा का नाम था बंटू, और विराट की बेटी का नाम क्या था? विराट की बेटी का नाम था मुनिया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सेठ रेवती प्रसाद विवेक घारे चोरी केकरा से करवे है? मतलब सेठ रेवती प्रसाद खुद तो चोरी करेगा नहीं, लेकिन चोरी वही करवाया था। तो वही पूछ रहा है कि चोरी जो करवाया था वो किससे करवाया था? तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किशन है यहाँ पे पात्र एक, उससे चोरी करवाया था वो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विराट कारखाना कते देर से पहुँचे हले? मतलब विराट जो है ना वो कारखाना कितने लेट से पहुँचता था? तो यहाँ 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट या 3 घंटा 17 मिनट। तो वो 1 घंटा 20 मिनट, वो हमेशा कितना लेट पहुँचता था? 1 घंटा 20 मिनट, जब वो जग्गा के अंडर में काम करता था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विराट विवेक के कौन चीज़ से मारल? विराट जो है वो विवेक को कौन सा चीज़ से मारता है? तो विराट जो है विवेक को पिस्तौल से मारता है, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। विराट विवेक के मार के पिस्तौल कहाँ फेंकल रहे? मतलब विराट जो है विवेक को तो मार दिया, अब पूछा जा रहा है कि पिस्तौल को कहाँ फेंका? तो पिस्तौल को फेंकता है भावना के पास, झूरे, कुइयाँ, ये सब है तो भावना के पास। भावना कौन है? विराट की पत्नी का नाम है, ठीक है। विवेक के मारल दो से जेहल के गेल रहे, मतलब विवेक को मारने के दोष में जेल कौन गया था? तो मारा कौन था? विराट, लेकिन इल्ज़ाम किस पे लगाया? शेखर पे। तो जेल कौन गया था? शेखर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो अपन मासाक सिंदूर बचवे खोजे हैं, तो यहाँ माथाक होगा, ठीक है ना। तो अपन माथाक सिंदूर बचवे खोजे हैं तो एकरा एखनी कहूँ नुकाए दीही। यहाँ विराट कौन जिनिस के नुकावे कह होए? मतलब ये जो लाइन बोला गया है कि अगर तुम अपनी माथा का सिंदूर बचाना चाहती हो तो इसको कहीं छुपा दो, तो यहाँ किस चीज़ को छुपाने का बात किया जा रहा है? तो पिस्तौल को छुपाने का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिस्तौल पर केकर फिंगरप्रिंट एक निशान हले? पिस्तौल पर किसके फिंगरप्रिंट का निशान था? तो मारा कौन था? विराट। तो पिस्तौल पर किसके फिंगरप्रिंट होंगे? विराट के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ईटा कौन हो लौतन नए भई रहल हो? भौजी, यहाँ लौतन माने
होते हैं। मतलब लौतन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, तो लौतन का मतलब होता है नया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, के कहव है, कौन कहता है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ईटा कौन हो लौतन नाय भय रहेल भौजी, तो ये कौन बोला, भौजी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बोला है शेखर अपनी भाभी रचना को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोर्ट में सही खूनिक पर्दाफाश कौन करल, मतलब कोर्ट में जो सही खूनी है उसका पर्दाफाश कौन किया, रचना की, भावना की, जग्गा किया या शेखर किया। तो कोर्ट में खूनी का पर्दाफाश की भावना। भावना कौन है, विराट की पत्नी, विराट ही असली खूनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विराट की कौन सजा सुनवाल गई, विराट है जो खूनी था उसको कौन सी सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास दिया गया, फांसी दिया गया, 5 साल का सजा दिया गया या 7 साल का सजा दिया गया। तो विराट को फांसी का सजा दिया गया। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। कोर्ट जाय के विवेक की करल रहे, मतलब बताया जा रहा है अब कि कोर्ट जाके विवेक क्या करवाया था। पहला, सब जमीन रचना के नाम करवाया था, सब जमीन शेखर के नाम करवाया था, सब जमीन अपने नाम करवाया था या जमीन आधा आधा किया था। तो विवेक क्या किया था, अपना छोटा भाई शेखर उसके नाम पे पूरा ज़मीन कर दिया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोरेक पहले विवेक रचना की कहल, मतलब मरने से पहले विवेक जो है वो रचना को क्या बताता है कि हम कोर्टे जाए के अपने सभी जमीन जगह शेखर का नामे करा ली, ईटा शेखर के दे दी, शेखर एखन बुझगैर नखे या ये सब। तो इसमें मरने से पहले विवेक जो है वो रचना को क्या कहता है कि हमने अपना सारा ज़मीन जायदाद जो है शेखर का नाम कर दिया गया है, ये शेखर को दे देना, शेखर अभी नादान है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सब कहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रचना विवेक कर देल कागज के की कर ले। रचना जो है वो विवेक के दिए हुए कागज को क्या की, शेखर के दे देल, जग्गा के दे देल, फाड़ देल या कोनो न कर ले। तो वो क्या करती है, शेखर को वो पेपर दे देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेखर रेवती प्रसाद के की कहल। ठीक है, शेखर जो है वो रेवती प्रसाद को क्या कहता है, वही पूछ रहा है कि पहला, कौन हो टका पैसा तोहर नहीं जाना ही हो, मतलब जो पैसा विवेक ने लिया था उसके बारे में शेखर थोड़ी जानेगा। तो वही बोला कि आपका कोई भी पैसा हम नहीं जानते हैं, तोहर टका को तो आपका पैसा लौटा देंगे, या दोनों कहा तो नहीं, वो क्या कहा कि हम आपका कोई भी पैसा नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। विराट भावना कर आर्थिक स्थिति कैसन रहे। अब विराट और भावना जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सवाल पूछ रहा है। तो विराट और भावना की आर्थिक स्थिति हम लोग देखे हैं कि खराब थी। ठीक है, वो क्या करता था, सारे पैसे का दारू पी जाता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेठ रेवती प्रसाद उधार देल टाका केकरा घुरवे कहे है। सेठ रेवती प्रसाद जो है उधार दिए हुए पैसा को किसको लौटाने के लिए बोलता है। तो अब तो विवेक है नहीं तो किसको बोलेगा, उसके भाई को बोलेगा। तो वो शेखर को बोलता है। ठीक है, जिसके बदले में वो बोलता है कि आपका कोई भी टका पैसा हम नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विराट के बोतल यार के नाम छाटा। विराट का जो बोतल यार है, बोतल यार कहने का मतलब जिसके साथ वो बैठ के दारू पीता है, तो विराट का दोस्त कौन था, जग्गा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जग्गा डाकू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा बरत तो हमीन हीरा मोती नियर पायल ही, एक के आगे ट्रैक्टर फेल, ईटा के कर कछन लागे। दादा मतलब भैया, भैया के बारे में बोला है तो कौन बोलेगा, शेखर बोलेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
अब पूछ रहा है डाह का पर्यायवाची, ईर्ष्या, जलन या परपरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाटक एक ओशन कौन नामक दृश्य से हवे है। नाटक का जो शुरुआत है वो कौन से दृश्य से होता है। तो जैसा कि हम लोग को याद है कि नाटक का दृश्य शुरू होता है कि घर में जो है रचना वो खाना बना रही है ना, और जो शेखर है वो खेत से आ रहा है खाना खाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर मड़ोलनी, मतलब घर को दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रचना ककर भौजी रहे, रचना जो है वो किसकी भाभी है। तो शेखर की भाभी है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डाह नाटक के आयल फैक्ट्री के नाम क्या है। डाह नाटक में जो फैक्ट्री है उसका नाम क्या है। तो इतना बार हम लोग बोल चुके हैं कि आपको अब याद हो गया होगा, रेवती इंजीनियर वर्कर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेवती इंजीनियर वर्कर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, विराट महीना में कुल कितना दिन काम कर रहा। महीना में कितने दिन होते हैं, 30 या 31 दिन। तो उसमें पूछ रहा है कि विराट कितना दिन काम करता था। 22 दिन काम करता था, 25 दिन काम करता था, 21 दिन काम करता था या 17 दिन। तो वो महीना बस 17 दिन काम करता, बाकी दिन छुट्टी मारता था। ठीक है, इसलिए तो इस कहानी में उसको कामचोर बोला गया है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 141वां प्रश्न। जग्गा रेवती इंजीनियर्स वर्कर्स में कौन पोस्ट पर रहे। जग्गा जो है वो क्या था कंपनी में। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कौन था, सुपरवाइज़र था, जिसके अंडर में पहले विराट काम किया करता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। विराट कितना रुपया उधार ले रहो है। विराट जो है टोटल कितना रुपया उधार लिया रहता है। तो हम पहले बताए थे, पहले कितना लेता है 25, फिर बाद में कितना लेता है 40, तो टोटल हो गया 65। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरा बात क्लियर होते जा रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तोर घारे चोरी भेल नखौ, चोरी भेल के नाटक करल गल हो। ये बात शेखर के कहलक। तो जब भड़का रहा था शेखर को विराट विवेक के खिलाफ, तो बोलता है कि तुम्हारे घर में चोरी नहीं हुई है, चोरी करने का नाटक किया गया है ताकि तुम्हारा मशीन नहीं खरीद दिया जाए। ठीक है, तो विराट भड़का रहा था। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। विवेक और शेखर दुइयों भाई के बीच फूट के डालो है। विवेक और शेखर दोनों भाई के बीच फूट कौन डालता है। तो इस कहानी में जलनखोर कौन है, विराट। तो फूट कौन डालेगा, विराट। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। डाह नाटक पहिल बेर कौन दिन खेलल गेल रहो है। डाह नाटक जो है वो पहली बार कौन से दिन में खेला गया है। जितिया में, बसंत पंचमी में, सोहराय में या सरहुल में। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बसंत पंचमी में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विराट के कानूने कौन धारा के तहत फांसी की सजा भेले। विराट को कौन सी धारा के तहत फांसी की सजा होती है। तो फांसी की सजा उसको 302 धारा के तहत होती है। ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि कौन सी धारा के तहत उसको सजा होती है। तो उसको 302 धारा के तहत सजा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है। डाह नाटक के खलनायक के रहो है। मतलब डाह नाटक का जो खलनायक है, मतलब खलनायक मतलब क्या हुआ, विलेन कौन रहता है। तो हम लोग को पता है कि विराट है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। डाह नाटक के एक सिपाही के नाम की रहे। डाह नाटक में एक सिपाही है, उसका नाम क्या है। तो उनका नाम है राम सिंह। इसको याद रखिएगा कि डाह नाटक में सिपाही का नाम है राम सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। विराट कौन कारण विवेक के शत्रु बन जाए। पूछा जा रहा है कि आखिर विराट को विवेक से इतना जलन क्यों हो गया। तो पहला देखिए क्या लिखा है, हाजिरी काटे के चलते, कम वेतन दिए के चलते, ए और बी दुइयो।
तो पहले विराट काम करता था जग्गा के यहाँ, तो वो वहाँ पे उसका चल जाता था काम, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे। लेकिन जब विराट जो है विवेक के अंडर में काम करने लगा, तो विवेक क्या करने लगा, हाजिरी काटने लगा, कम वेतन देने लगा। तो ए और बी दोनों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दुयो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डाह नाटकेक ओसरान और निमराझार कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा अदालत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शेखर के विवेक के खिलाफ के भड़कावे, शेखर को विवेक के खिलाफ कौन भड़काता है? तो हम लोगों ने पहले भी देखा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विराट। ठीक है, तो डाह नाटक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। मैंने टोटल 151 प्रश्न कराया है, शॉर्ट समरी भी कराया है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये मेहनत जायज़ है, आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू, और प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच।